बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो को सुनने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। हम लोग जानते हैं कि दुनिया में दो चीज़ बहुत ही महबूब होती है इंसान के लिए। उसमें से एक क्या है? उसकी फैमिली, और दूसरा उसका माल। ये वो दो चीज़ है जिसके लिए इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है, जद्दोजहद करता है और ज़्यादा से ज़्यादा माल इकट्ठा करता है ताकि वो अपनी फैमिली के ऊपर खर्च कर सके। तो इन दो चीज़ों से फितरी तौर पर इंसान को बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है और इनमें से कोई एक चीज़ छूट जाए तो इंसान को बड़ा गम होता है, अफसोस होता है। तो अगर हम बाहर गए और किसी का कॉल आया और उसने कहा कि तुम्हारे घरों में डकैत घुस गए हैं और सारा सामान ले गया है, तो हम चाहे जितने काम में रहेंगे बिज़ी, हम छोड़ के सबसे पहले घर की तरफ दौड़ेंगे। उसी तरह नमाज की भी फिक्र होनी चाहिए हम लोगों को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक नमाज छूटने पर जो नुकसान है वो ऐसे ही है जैसे किसी का माल अहलो अयाल छीन लिया गया हो। हर एक नमाज को छोड़ने पर इतना बड़ा नुकसान है, इसीलिए अपने नमाज की हिफाजत करें। जहाँ भी हों नमाज ना छोड़ें। नमाज ना छोड़ना ये हमारी पहचान है। अल्लाह से जुड़ने के लिए नमाज है, जिसकी नमाज नहीं उसका कोई दीन में हिस्सा नहीं। अबू दाऊद की रिवायत है, हदीस नंबर 429 की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ें हैं जिन्हें ईमान यकीन के साथ अदा करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। जिसने वुज़ू के साथ इन 5 नमाज़ों की, इनके रुकू सजदों की और इनकी औकात की मुहाफ़िज़त की, रमज़ान के रोज़े रखे, बैतुल्लाह तक पहुँचने की ताकत की सूरत में हज किया, खुश दिली और रज़ामंदी के साथ ज़कात दी और अमानत अदा की। लोगों ने पूछा कि यहाँ अमानत का मतलब क्या है? यहाँ अमानत का मतलब गुस्ल करना है। अगर हम ये 5 चीज़ ईमान के साथ अदा करेंगे तो जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक और हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि मैंने आपकी उम्मत पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की है और मेरी तरफ से ये वादा है कि जो इनको वक्तों पर इनकी मुहाफ़िज़त करते हुए मेरे पास आएगा, मैं उसे जन्नत में दाखिल करूँगा, और जिसने इनकी मुहाफ़िज़त नहीं की, मेरा इससे कोई वादा नहीं। इसीलिए अगर सफ़र में भी हों तो नमाज ना छोड़ें। क्या पता हमारी मौत सफ़र में ही हो जाए, तो हम अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे हम अल्लाह को। इसीलिए नमाज ना छोड़ें, नमाज कभी ना छोड़ें। नमाज दिलों का सुकून है। बस दुआ है कि आप भी नमाज का एहतमाम करें और अपने बच्चों को भी नमाज का इम्पोर्टेंस बताएं कि नमाज हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए।